हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज मैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से लिख लें, याद कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षा के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जरूर लिख लीजिए और याद कर जाइए तथा अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन ऋणात्मक लिंजेड है? आपको बताना है इनमें से कौन ऋणात्मक लिंजेड है। ऑप्शन है NH3, CO, F- या एथिलीन डाइएमीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F- ऋणात्मक लिंजेड है। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं परीक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा पाराचुंबकीय है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन पाराचुंबकीय है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NiCl4 2- पाराचुंबकीय है। अगला, निम्न से किसकी संरचना वर्ग समतलीय है? किसकी संरचना वर्ग समतलीय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NiCN4 2 वर्ग समतलीय है इसका संरचना। अगला, निम्न से कौन एक कार्बधात्विक यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TiC2H4 यह कार्बधात्विक यौगिक है। अगला, निम्न जटिल यौगिक किस प्रकार की समन्वयता दर्शाता है? यहाँ दो यौगिक आपको दिखाया गया है, बताना है यह किस प्रकार का समन्वयता दिखाता है। तो यहाँ देखिए दिया गया है CONH3Br SO4 तथा CONH3 SO4Br। यह किस प्रकार समन्वयता है? तो याद रहे दोनों जो है आयनन समन्वयता को प्रदर्शित करता है, आयनन समन्वयता को प्रदर्शित करता है। अगला है, FeCO5 की सही संरचना है। FeCO5 का सही संरचना क्या है आपको बताना है। तो याद रहे FeCO5 का संरचना होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगला, निम्न से किस में मैग्नीशियम है? निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्राइड और चौथा है विटामिन B12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला, Na3CO NO2 का IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम याद रहे यह काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक ठो IUPAC नाम जरूर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो Na3CO NO2 का IUPAC नाम होता है सोडियम हेक्सा नाइट्रोकोबाल्ट थर्ड आयन, सोडियम हेक्सा नाइट्रोकोबाल्ट थर्ड। ऑप्शन सी था। 9 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुओं का समूह लिंगेट का कार्य करता है जब? परमाणु का समूह लिंगेट का कार्य करता है जब? तो आपका आंसर हो जाएगा इसके पास अगुणित इलेक्ट्रॉन का एक युग्म होता है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन का जब एक युग्म रहेगा तो यह लिंगेट की तरह कार्य करेगा। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, सोडियम नाइट्रोपोसाइड का IUPAC नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। अगला है, निम्न से कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल के साथ ही प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल के साथ ही प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CONH3 का पावर 3+। अगला क्वेश्चन है, अष्टफलकीय संकुल COCN2Cl2Cl में संभव समवायों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 3 समवाय है। समवाय यह 3 को समवायता प्रदर्शित करता है, तो इसका समवाय जो है 3 है। अगला, संकुल COCN2Cl2 रहता है, यह किस रूप में रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2, यह समपक्ष एवं विपक्ष समवायी के रूप में रहता है और प्रकाशिक समवायी के गुण युग्म के रूप में भी यह रहता है। ठीक है, अगला है, निम्न से कौन सा लिंगेड बंधन समवायता दर्शाता है, यानी कौन सा लिंगेड बंधन समवायता दर्शाता है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों जो है ये सब के सब बंधन समवायता दर्शाते हैं। NO2 के पावर -1, CN-1 और SSCN-1, ये सब के सब क्या करते हैं, लिंगेड बंधन दर्शाते हैं। अगला, निम्न से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समवायता दर्शाता है। अब इसमें बताना है प्रकाशीय समवायता वाला कौन सा यौगिक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CrC2O4 का पावर 3 और होल के पावर 3 माइनस, यह प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्न से किस अणुचुंबकीय व्यवहार का मान न्यूनतम होता है, यानी किसके अणुचुंबकीय व्यवहार का मान न्यूनतम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, COCN6 और होल के पावर 3 माइनस, इसका जो व्यवहार होता है, इसका अणुचुंबकीय व्यवहार न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्न से किसकी ज्यामितीय वर्ग समतलीय है, किसका ज्यामितीय आकृति जो होता है वर्ग समतलीय होता है ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PTCl4 होल के पावर -2, इसका ज्यामितीय आकृति वर्ग समतलीय होता है। अगला क्वेश्चन है, FeCO होल 5 में Fe और C के बंधन में होता है, यानी Fe और Cl, Fe तथा C के बीच जो बंधन बनता है वह कौन सा होता है, सिग्मा बंधन या पाई बंधन, किस प्रकार का बंधन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा और पाई दोनों प्रकार का इसमें बंधन पाया जाता है। अगला, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2sp3 Fe का प्रसंकरण है। इसको sp3d2 भी लिखा जाता है। ठीक है, sp3d2 भी इसको लिखा जाता है। अगला, निकेल का NiCO होल 4 में ऑक्सीकरण अवस्था होता है, यहाँ निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आप याद रहे इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह शून्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। अगला, K4FeCN6 है, यानी K4FeCN6 क्या है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जटिल लवण है। इस प्रकार के जितने यौगिक होते हैं वे सब के सब जटिल लवण होते हैं। अगला, CONH3 होल 6 Cl2 विलयन में कितने आयन उत्पन्न करेगा, यह विलयन में कितना आयन उत्पन्न करेगा ये बताना है। ऑप्शन है 6, 4, 3 या 2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह 3 आयन उत्पन्न करता है। अगला, निम्न से किसकी संरचना वर्ग समतलीय है, पहले भी इसको बता चुके हैं हम, किसकी संरचना वर्ग समतलीय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी संरचना वर्ग NiCN होल 4 और होल के पावर -2, इसका संरचना वर्ग समतलीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसे कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहते हैं। इन ऑप्शन में से किसको कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहा जाता। ऑप्शन है सिस्प्लाटिन, दूसरा फेरोसिन, केरोसिन और तीसरा है जैसी लवण और चौथा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्प्लाटिन जो है इसको कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला है CuH2O होल 4 और होल के पावर 2+ संकुल आयन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, भूरा, नीला या काला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला होता है। ठीक है, अगला है हीमोग्लोबिन संकुल लवण है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का संकुल लवण है ये बताना है, Fe, Mg, CO या Cu। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe। अगला, निम्न में से कौन पाराचुंबकीय है, इसमें से बताना है कौन है जो पाराचुंबकीय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Mn के पावर 2+, यह पाराचुंबकीय है। अगला, संकुल COCN L2Cl2 के होल के पावर, देखिए इसको ऐसे लिखा गया है COCN होल 2, ठीक है, Cl2, इसको घेर देते हैं, होल के पावर प्लस है। ठीक है, COCN साइनाइड है, होल 2 इंटू Cl2 होल के पावर +1 रहता है। यह किस रूप में रहता है। ऑप्शन है
समपक्ष एवं विपक्ष समवाय के रूप में, प्रकाशिक समवाय के रूप में, दोनों सही है, कोई सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं। अगला, जटिल यौगिक CO2 होल 2 NH3 होल 2 के कितने संभव समवाय हैं? 1, 2, 3 या 6? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 संभव समवाय हैं। अगला, कॉपर सल्फेट KCN अधिक में घुलकर क्या देता है? यानी कॉपर सल्फेट जब KCN की अधिकता में घुलाया जाता है, पोटेशियम साइनाइड की अधिकता में घुलाया जाता है, तो क्या बनाता है आपको ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, CuCN होल टू द पावर 3- ये बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, COCN होल 2 Cl2 के कितने समवायी संभव हैं? 3, 4, 6 या 1? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 समवायी संभव है। अगला, NiCO4 की ज्यामितीय आकृति कैसी है? ऑप्शन है चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग समतलीय। अगला है, निम्न से सबसे शक्तिशाली अक्षकारक पदार्थ कौन है? सबसे शक्तिशाली अक्षकारक पदार्थ कौन है? तो आप याद रखें, सबसे शक्तिशाली अक्षकारक पदार्थ Zn2+ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है? किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। NiCl4 होल के पावर -2 और PdCl4 होल के पावर -2 दोनों का चतुष्फलकीय आकृति होती है। अगला, H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट 4, यह इसका IUPAC नाम है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।